हेलो दोस्तों, मैं रोहित पाल एक बार रसायन की पाठशाला में आप सभी का फिर से बहुत स्वागत है। चलिए आज सेकंड पेपर केमिस्ट्री में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। 100% यहाँ से कम 3 से 6 प्रश्न आने 100% पेपर में कंफर्म। तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ बोर्ड पर लिखी हुई हैं बहुत सारी अभिक्रियाएं। अगर नंबर की बात करें तो हमने टोटल 16 अभिक्रियाएं लिखी हुई हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। हमने कितने विक्रियाएं लिखी हुई? टोटल 16 विक्रियाएं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार देखिए, नाम पढ़ के बता रहा हूं, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक एक का सोल्यूशन आपको बोर्ड पर मिलेगा। देखिए, उड्स अभिक्रिया, उड्स फिटिंग अभिक्रिया, डार्जिन अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण, अविरत इथरीकरण विधि, क्लीमेंसन अपचयन, रोजेन मुंड अपचयन, कैनिजारो अभिक्रिया, एल्डोल संघनन, एचपीजेड अभिक्रिया, कार्बिलेमिन अभिक्रिया, हाफमान ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया। साथ में नीचे आप देखिए इटार्ड अभिक्रिया लिखी हुई है, ग्रेवियल थैलिमाइड संश्लेषण है। उसके बाद सैंडमायर अभिक्रिया की बात कर लें, हम राइमंड टीमन अभिक्रिया की बात कर लें, गार्टर मान कोचेल्डिहाइड संश्लेषण की बात करेंगे। यहाँ से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 6 अभिक्रियाएं किसी ना किसी प्रकार से क्वेश्चन 101% 12th बोर्ड पेपर, यूपी बोर्ड पेपर में बनेगा कंफर्म। तो आज एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एक एक अभिक्रिया को ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए तो हम आगे की ओर बढ़े। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। बात करते हैं सबसे पहली अभिक्रिया जिसका नाम है उड्स अभिक्रिया। उड्स अभिक्रिया किस लेसन में पाई जाएगी? उड्स अभिक्रिया है हेलो एल्केन में, जो एल्किल हैलाइड की एक केमिकल प्रॉपर्टी को भी दर्शाता है। चलिए हम बात करते हैं उड्स अभिक्रिया की। उड्स अभिक्रिया में आपको एल्किल हैलाइड के कितने अणु लेने हैं? 2। ध्यान से सुनिए। आर को एल्किल कहते हैं, यक्स को हैलाइड। यहां पर यक्स बराबर हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी लिख सकते हैं। अभिक्रिया किसके साथ करानी है? सोडियम धातु के साथ। एल्किल हैलाइड का कितना अणु लेना है? 2। देखिए यहां भी आर एक्स है। सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं इसकी। उत्प्रेरक में आपको लगाना होगा शुष्क ईथर। क्या लगाना होगा? ड्राई ईथर। इसको हम ड्राई ईथर कहते हैं। देखिए यहां होगा क्या? 2NaX फॉर्म में बाहर, NaX फॉर्म में हमको मिला क्या? आर सिंगल बॉन्ड आर, जिसको क्या कहते हैं हम? एल्केन। तो देखिए बहुत सिंपल अभिक्रिया है। एल्किल हैलाइड के 2 अणु की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ कराने पर एल्केन प्राप्त होता है। फिर से सुनिए, एल्किल हैलाइड के 2 अणु की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर एल्केन प्राप्त होता है। अच्छा, यहाँ आर क्या है? आर को कहते हैं एल्किल समूह, और एल्किल समूह का कॉमन फार्मूला CnH2n+1 होता है, जहां n बराबर नंबर्स ऑफ कार्बन। मींस आर की जितनी बड़ी वैल्यू आप यहां पर रखेंगे उसी टाइप का आपको एल्केन मिलेगा। एक कंडीशन समझिए, अगर एल्किल हैलाइड दोनों एक समान होंगे तो जस्ट एल्केन हमारा 2 गुने में प्राप्त होगा। 2 गुने मीन्स क्या होगा? अगर यहां आपने मेथिल रख दिया, मेथिल मीन्स एक कार्बन, n का नंबर 1 रखिए, 2 1 2 1 3, आपको क्या मिलेगा? CH3। मेथेन का डेरिवेटिव यानी मेथेन का जब एक H रिप्लेस हुआ तो बने हुए कार्बनिक यौगिक को हम क्या बोलेंगे? मेथिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेथिल। चलिए यहां देखिए, R की वैल्यू CH3। चलिए देखिए, R की वैल्यू आपने रख दिया, एक कार्बन आया CH3, ये भी मेथिल ब्रोमाइड है, दूसरा अणु भी मेथिल ब्रोमाइड है, और आपको देखने को मिला प्राप्त क्या होगा? एथेन। जितना यहां कार्बन आप रखेंगे उसी टाइप का आपको एल्केन मिलेगा। अगर यहां 2 कार्बन रखते, यहां 1 कार्बन, तो 2 1 3 प्रोपेन हो जाता। अगर यहां 2 तो आपको क्या मिलता? ब्यूटेन मिल जाता। इसी प्रकार से अब एक बात और सुनिए बेटा, प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं यहां पर। एक तो सीधे सीधे पूछेगा उस अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दूसरा प्रश्न पूछेगा कैसे प्राप्त करेंगे एल्किल हैलाइड से एल्केन। तीसरा प्रश्न पूछ सकता है क्या होता है जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है। तो यहां से 3 टाइप के प्रश्न सामान्यतः बनते हैं। तो आप आशा करते हैं कि आपको समझ में अच्छे से आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम सेकंड अभिक्रिया उड्स फिटिंग अभिक्रिया की बात करते हैं। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए।
चलिए सेकंड अभिक्रिया की ओर हम चलते हैं। सेकंड अभिक्रिया का नाम था उड्स फिटिंग अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड रिलेशन से ही है बट ये हेलो एरीन रिलेशन का है। हम इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, ध्यान से देखिए। क्लोरोबेंजीन लेना है। क्या लेना है? क्लोरोबेंजीन। जब बेंजीन के ऊपर एक Cl लग गया तो नाम क्या हो गया? क्लोरोबेंजीन। Br लगा होता तो ब्रोमोबेंजीन हो जाता। प्लस अभिक्रिया करवानी है सोडियम के दो धातु, सोडियम के दो अणु के साथ, यानी सोडियम का दो पार्ट लेना है, यानी सोडियम धातु के साथ ही करानी है। और साथ में लेना है आपको मेथिल क्लोराइड। क्या लेना है? मेथिल क्लोराइड। देखिए बेंजीन से जब यक्स लग जाता है तो हम उसको हेलोएरीन कहते हैं। ध्यान से सुनिए। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर, किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराओगे। दोनों सोडियम दो क्लोरीन से करेगा क्रिया और बनाएगा क्या? 2NaCl प्लस यहां क्या बचा? बेंजीन। बेंजीन के ऊपर आ जाएगा CH3। इसको एक नाम तो आप टालुइन दे सकते हैं, दूसरा नाम है मेथिल बेंजीन। फिर से सुनिए। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड तथा सोडियम धातु के साथ कराने पर टालुइन ब्रैकेट में लिख लीजिएगा मेथिल बेंजीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। आशा करते हैं कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए तो हम आगे की ओर चलते हैं। चलिए थर्ड अभिक्रिया की बात करते हैं दोस्त। लिखा हुआ है डार्जन अभिक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डार्जन अभिक्रिया एथिल क्लोराइड अर्थात एल्किल हैलाइड बनाने की एक विधि है। डार्जन अभिक्रिया एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया करानी है थायोनिल क्लोराइड के साथ। किसके साथ करानी है? थायोनिल क्लोराइड SOCl2। एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ जब आप कराएंगे तो एक क्लोरीन OH को रिप्लेस करेगा और स्वयं उसके स्थान पर आएगा और बनाएगा क्या? एथिल क्लोराइड। क्या बनाएगा? एथिल क्लोराइड। साइड प्रोडक्ट में देखिए OH यहां से और SOCl बचा है। एक H एक Cl मिलके HCl और SO एक ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेगा? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। परिभाषा कैसे लिखेंगे? एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ कराने पर एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम डार्जन अभिक्रिया का नाम देते हैं। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम चौथी अभिक्रिया की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए चौथी अभिक्रिया की ओर बढ़ते हैं। देखिए नाम लिखा हुआ है विलियमसन संश्लेषण। यह एक ईथर बनाने की विधि है। क्या बनाने की विधि है? ईथर बनाने की विधि है। ईथर किसे कहते हैं? जब द्विसंयोजी ऑक्सीजन परमाणु दो समान अथवा असमान एल्किल समूहों से जुड़ा होता है तो उसे ईथर कहते हैं। अभिक्रिया आप देखिए। आप चाहे हम कॉमन रिएक्शन कर रहे हैं। RONA नाम क्या है? सोडियम एल्कोक्साइड। क्या नाम है? सोडियम एल्कोक्साइड। अभिक्रिया करवानी है एल्किल आयोडाइड के साथ। किसके साथ? अब R का मतलब CnH2n+1। आप अपने हिसाब से एल्किल यानी N का नंबर रखते चले जाएंगे तो मेथॉक्साइड, एथॉक्साइड, प्रोपॉक्साइड, मेथिल आयोडाइड आज चीजें प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है। देखिए सोडियम करेगा I से क्रिया और बनाएगा NaI, बचा RO और यहाँ R आपस में जुड़ के क्या बनाएगा? ईथर। क्या बनाएगा? तो अगर परिभाषा की बात करें तो सोडियम एल्कोक्साइड की अभिक्रिया एल्किल आयोडाइड के साथ कराने पर ईथर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ईथर प्राप्त होता है। आशा करते हैं कि समझ में आपको आया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम पांचवी रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं।
गो। चलिए, पांचवी अभिक्रिया अविरत ईथरीकरण विधि। यह ईथर बनाने की एक प्रयोगशाला विधि है। क्या है? ईथर बनाने की एक प्रयोगशाला विधि है। अभिक्रिया आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले लेना है CH3CH2, 2 कार्बन एथ प्लस इल बराबर एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर हम कराते हैं। ध्यान से सुनिए। देखिए, CH3CH2OH यहां से HSO4 OH को रिप्लेस करेगा और स्वयं उसके स्थान पर आएगा। ये देखिए ध्यान से, क्या बना? CH3CH2 एथिल, H को बोलेंगे हाइड्रोजन। थोड़ा सा वीडियो पॉज हो गया था गलती से। और एथिल हाइड्रोजन सल्फेट मिला, साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर। जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त हुआ है उसकी अभिक्रिया फिर से हम किसके साथ कराएंगे? एथिल एल्कोहल के साथ कराएंगे। यहाँ का H यहाँ के HSO4 से करेगा अभिक्रिया, क्या बना लेगा? H2SO4। क्या बना लेगा? H2SO4। बचा क्या? CH3CH2। यहाँ क्या बचा? CH3CH2 मीन्स एथॉक्साइड। एथॉक्साइड एथिल से जुड़ के बनाएगा डाई एथिल ईथर। यह है डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। इसको कहते हैं अविरत ईथरीकरण विधि। प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? पहला तो सीधे सीधे ईथर बना डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। दूसरा, अविरत ईथरीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तीसरा, क्या होता है जब एथिल एल्कोहल के अधिक की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराई जाती है। या फिर कैसे प्राप्त करेंगे एथिल एल्कोहल से डाई एथिल ईथर। इतने टाइप के प्रश्न यहां से भी बन सकते हैं। आशा करते हैं कि ये टॉपिक भी आपको समझ में आया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। हम छठवीं अभिक्रिया की बात करते हैं। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए छठवीं अभिक्रिया की हम बात करते हैं। लिखा हुआ है क्लीमेंसन अपचयन। यह है एल्डिहाइड और कीटोन का रासायनिक गुण, जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन से कैसे एल्केन बनाएं उस अभिक्रिया की हम बात कर रहे हैं। ध्यान से देखिए। एल्डिहाइड में हमने एग्जाम्पल में ले लिया CH3CHO। नाम क्या है? एसिटल्डिहाइड। क्या नाम है? एसिटल्डिहाइड। अपचयन कराना है, इसका उत्प्रेरक ही इंपॉर्टेंट है। अम्ल गमित आपको क्या लेना है? जिंक लेना है। मीन्स अम्ल गमित जिंक किसे कहते हैं? जब जिंक धातु और पारे के मिश्रण को हम अम्लगम कहते हैं। अपचयन कराना है, जरूरत के अनुसार हाइड्रोजन को जोड़ लीजिए। हम यहाँ 4 हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं। 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा CH के साथ, बनाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ का 2H, यहाँ का 1O मिलके H2O। इसको क्या बोलेंगे हम? एथेन। इसी अभिक्रिया को हम कहते हैं क्लीमेंसन अपचयन। आशा करते हैं कि यह अभिक्रिया भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे 7वीं अभिक्रिया की बात करते हैं। चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए 7वीं अभिक्रिया देखिए, रोजेनमुंड अपचयन। यह है एल्डिहाइड बनाने की एक विधि। अपचयन विधि द्वारा जब भी एल्डिहाइड बनाना है, पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट से हम रोजेनमुंड अपचयन की ओर चलेंगे। देखिए यहां हमको लेना है RCOCl, जिसका नाम क्या है? अम्ल क्लोराइड। अम्ल क्लोराइड डेरिवेटिव है किसका? कार्बोक्सिलिक अम्ल का। ध्यान से देखिए, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। वही चीज यहां भी है। C के साथ ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड में, जिसको हम कार्बोनिल समूह कहते हैं। और OH को किसने रिप्लेस किया? Cl ने, और उसके स्थान पर आकर अम्ल क्लोराइड बना रहा है, जिसको हम क्या बोलेंगे? डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अभिक्रिया करवानी है पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट से। ऐसे लिखेंगे, देखिए PdBaSO4। कितना H जोड़ दें? 2। चलिए 2 हाइड्रोजन ऐड करते हैं। एक HCl के साथ जुड़ के क्या बना लेगा? HCl, और दूसरा HC के साथ जुड़ के CHO। नाम क्या है इसका?
एल्डिहाइड, एक बार फिर से समझिए। अम्ल क्लोराइड को पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट पर प्रवाहित करने से वह एल्डिहाइड में अपचयित हो जाता। ऐसा करते हैं कि यह अभिक्रिया भी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम 8वीं अभिक्रिया की ओर चलते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए, 8वीं अभिक्रिया लिखी है बोर्ड में, कैनिजारो अभिक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह फॉर्मल्डिहाइड का एक रासायनिक गुण है। फॉर्मल्डिहाइड का कितना अणु लेना है? 2। कितना अणु लेना है? 2। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला HCHO होता है। इसका कितना अणु लेना है? 2। साथ में इसकी अभिक्रिया करवानी है तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड के 50% विलयन से, यानी 50% तनु विलयन है। किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अगर पोटेशियम भी लिख देते तो अभिक्रिया फिर भी यही होती। देखिए, फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अगर 50% तन सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ कराएंगे तो फॉर्मल्डिहाइड का 2 अणु है। कितना? 2। एक में होगा अपचयन, दूसरे में होगा ऑक्सीकरण। देखिए, ऑक्सीकरण होगा तो ऑक्सीजन इसके पास, हाइड्रोजन एक को इसके पास। देखिए, जब एक O इसके पास चला गया, HCOO बन गया। क्या बन गया? HCOO बन गया। जब H इसके पास आया, CH2 एक H लेके क्या बन गया? CH3। क्या बन गया? CH3। सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम जुड़ेगा इसके साथ, OH जुड़ेगा इसके साथ। आप सुनिए ध्यान से, नाम इसके क्या है? इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट। क्या नाम है? सोडियम फॉर्मेट। और इसका नाम है मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल को कहते हैं जहरीली शराब। क्या कहते हैं? जहरीली शराब। फिर से सुन लीजिए, जब फॉर्मल्डिहाइड के 2 अणु को सोडियम हाइड्रोक्साइड के 50% तनु विलयन के साथ हम अभिक्रिया करते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड का एक अणु ऑक्सीकृत होकर सोडियम फॉर्मेट में तथा दूसरा अणु अपचयित होकर मेथिल अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। अब पेपर में प्रश्न टिप्पणी से भी पूछेगा या पूछ लेगा कि क्या होता है जब फॉर्मल्डिहाइड को 50% तन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम चलते हैं 9वीं अभिक्रिया के पास। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, 9वीं अभिक्रिया की हम बात करते हैं, एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन और एक होती है क्रॉस एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन समान यौगिकों के मध्य होगी, क्रॉस एल्डोल अलग अलग। और चलेगी किसमें? यह एल्डिहाइड कीटोन में। किसमें चलेगी? एल्डिहाइड एवं कीटोन में। चलिए एल्डोल संघनन की बात करते हैं। CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ये सूत्र है किसका? एसिटल्डिहाइड का। अगर एल्डोल संघनन आप कर रहे हैं तो समान अभिक्रिया है, समान यौगिक लेना है। तो दूसरा भी हम क्या लेंगे? एसिटल्डिहाइड। क्या लेंगे? ये देखिए, एसिटल्डिहाइड के कितने अणु? 2 अणु। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा वह एल्डोल देगी, कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देगी। और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वह कैनिजारो तो देगा लेकिन एल्डोल नहीं देगा। एसिटल्डिहाइड के 2 अणु को क्या करना है? तनु NaOH की उपस्थिति में गर्म कर देना। क्या करना है? तनु NaOH की उपस्थिति में गर्म कर देना है। ध्यान से देखिए, क्रियात्मक समूह से लगे कार्बन को हम अल्फा और अल्फा कार्बन से लगे कार्बन को बीटा कहते हैं। देखिए, क्रियात्मक समूह से जो लगा कार्बन है इसके पास एक हाइड्रोजन अटैक करेगा किस पर? कार्बोनिल समूह के ऑक्सीजन पर। तो क्या बनाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड C, O से OH हो जाएगा। यहां बचा क्या? CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, परस्पर संयुक्त हो गया। फिर से सुनिए, एसिटल्डिहाइड के 2 अणु को तन सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में एसिटल्डिहाइड के 2 अणु को गर्म करने पर वे परस्पर संयुक्त होकर क्या बनाते हैं?
क्रियात्मक समूह से लगा कार्बन अल्फा, अल्फा से लगा बीटा, बीटा पे है OH, तो क्या हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी 1 2 3 4, 4 कार्बन को ब्यूटेन कहते हैं। अल जोड़ दे क्या हो गया ब्यूटेनल, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल बनाते हैं। अगर इसको गर्म करोगे तो OH यहां से H यहां से OH2O निकल जाएगा बाहर और इन दोनों के मध्य आ जाएगी डबल बॉन्ड, बन जाएगा ब्यूट-टू-इनैल। क्या बन जाएगा ब्यूट-टू-इनैल। तो आशा करते हैं अभी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, हम अगली 10वीं अभिक्रिया की बात करते हैं। फ्रेंड्स अब हम पहुंच गए हैं 10वीं अभिक्रिया पर, जिसका नाम है HBZ। ये आपको मिलेगी कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया है, मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया है और अल्फा हाइड्रोजन युक्त अभिक्रिया है, जिसको हम हैलोजनीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं हैलोजनीकरण भी कहते हैं। देखिए HBZ की फुल फॉर्म है हेल-वोलार्ड-जिलिंस्की अभिक्रिया। क्या है हेल-वोलार्ड-जिलिंस्की अभिक्रिया। अभिक्रिया किसके साथ करानी है एसिटिक अम्ल के साथ CH3COOH किसके साथ करानी है एसिटिक अम्ल के साथ। एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करानी है क्लोरीन की। प्रेजेंस में आप लाल फास्फोरस दिखा सकते हैं, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड युक्त। ठीक है, देखिए मैं एक ही स्टेप में अभिक्रिया करूंगा। ये जो क्लोरीन है यह क्रम से एक एक हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा और स्वयं उसके स्थान पर आएगा। तो 3H रिप्लेस होगा तो 3 क्लोरीन उसके स्थान पर आएगा और 3H 3 क्लोरीन के साथ 3HCl फॉर्म में बाहर। नाम इसका क्या होगा 3 क्लोरीन का मतलब है ट्राई क्लोरो पूरा पूरा एसिटिक अम्ल, IUPAC नाम में ओइक जोड़ते हैं तो हो जाएगा ट्राइक्लोरो एथेनोइक अम्ल। ठीक है, देखिए एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ कराने पर पहले मोनोक्लोरो मिला होगा, फिर डाइक्लोरो, फिर ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को HBZ यानी हेल-वोलार्ड-जिलिंस्की अभिक्रिया कहते हैं। आपको ये भी अभिक्रिया आशा करते हैं कि कंफर्म समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट लीजिए, हम चलते हैं 11 नंबर अभिक्रिया पे। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए फ्रेंड्स। हम बात करते हैं 11 नंबर अभिक्रिया। लिखा हुआ है क्या कार्बिलेमीन अभिक्रिया। क्या लिखा हुआ है कार्बिलेमीन अभिक्रिया। ध्यान से बोर्ड पे देखिए, यह एमीन लेसन से बिलोंग करती है। हमको लेना है CH3CH2, चाहे एलिफैटिक एमीन ले लीजिए चाहे एरोमेटिक। एरोमेटिक एमीन से क्या मतलब है कि जब एमीन समूह बेंजीन रिंग से जुड़ा होगा तो उसको हम एनिलीन अर्थात बेंजेनामीन बोलेंगे। और मेथिलेमीन की अभिक्रिया करवा दीजिए क्लोरोफॉर्म CHCl3 किसके साथ क्लोरोफॉर्म प्लस एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान से देखिए 3 पोटेशियम 3 क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाएगा 3KCl, साथ में 2 1 3 3 6 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन क्रिया करके बनाएंगे 3H2O। यहाँ क्या बचा CH3N बचा और यहाँ C बन क्या गया CH3NC। नाम क्या है मेथिल CN होता तो साइनाइड, NC है तो आइसोसाइनाइड। क्या तो ध्यान से सुनिए, मेथिलेमीन की अभिक्रिया एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर मेथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की ओर चलते हैं। चलिए हम 12 नंबर अभिक्रिया की बात करते हैं। नाम देखिए लिखा हुआ है हाफमान ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया। ये है एमीन बनाने की एक विधि। देखिए इसमें क्या करना है एसिटामाइड मीन्स अम्ल एमाइड आपको लेना है। एथिलेमीन चाहिए तो यहाँ आप प्रोपेनामाइड ले लीजिए, मेथिलेमीन चाहिए तो आपको एथेनामाइड लेना पड़ेगा। इसको वैसे तो हम अम्ल एमाइड कहेंगे, सिंपल नाम में इसको कहा जाता है एसिटामाइड। एसिटामाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन जल में
एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब आप कराएंगे तो क्या होगा, यहां से CO निकलेगा बाहर, तो क्या बचा CH3NH2। CH3NH2 को हम क्या बोलेंगे, मेथिल एमीन। क्या बोलेंगे, मेथिल एमीन। साइड प्रोडक्ट में 2KBr प्लस K2CO3 प्लस 2H2O निकल जाएगा बाहर। तो फिर से सुन लीजिए, एसिटामाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन जल में एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर मेथिलेमीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हाफमान ब्रोमो एमाइड अभिक्रिया कहते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम 13वें नंबर अभिक्रिया की बात करते हैं। देखिए मिस नंबरिंग हो गई थी, टोटल 17 अभिक्रियाएं हैं और 17 अभिक्रियाओं में हम एक एक अभिक्रियाओं को बिल्कुल क्रम से डिफाइन कर रहे हैं। और अगर आप इनको तैयार करके जाएंगे तो पेपर में कंफर्म ये अभिक्रियाएं आएंगी 101%। कम से कम यहाँ से 3 से 4 प्रश्न पक्का पेपर में आएगा, ज्यादा भी देखने को आपको मिल सकता है लेकिन 3 से कम नहीं होगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, हम 13वें नंबर अभिक्रिया की बात करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए 13वीं अभिक्रिया की हम बात करते हैं। देखिए लिखा क्या है, ग्रेबियल थैलीमाइड संश्लेषण। यह भी एमीन बनाने की विधि है। इस विधि से भी हम एलिफैटिक एमीन ही बनाते हैं। इसके लिए जो हमको फार्मूला लेना है वो फार्मूला हमने किसका लिया है, थैलीमाइड का। सबसे पहले इसकी अभिक्रिया आपको करवानी है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ध्यान से सुनिए, पोटेशियम करेगा H को विस्थापित और लेगा स्वयं उसका स्थान और बनाएगा पोटेशियम थैलीमाइड। क्या बनाएगा, पोटेशियम थैलीमाइड। यहां का H यहां का OH मिलके क्या बन गया, H2O। इसका नाम क्या होगा, पोटेशियम थैलीमाइड। ठीक है, पुनः देखिए फिर से इसकी अभिक्रिया करवानी है हमको एल्किल हैलाइड के साथ। किसके साथ, एल्किल हैलाइड के साथ। जो मिलेगा यहां लिखेंगे हम। देखिए R के स्थान पे आएगा और K और X मिलके क्या बना लेंगे, KX। तो हमको फिर मिलेगा एल्किल थैलीमाइड। क्या मिलेगा, एल्किल थैलीमाइड NR। इसका नाम क्या है, एल्किल थैलीमाइड। पुनः इसकी अभिक्रिया करवानी है सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 अणु के साथ। ध्यान से सुनिए, NaO NR को करेगा विस्थापित और स्वयं उसका स्थान लेगा। देखिए जब NaO NR को विस्थापित करेगा तो एक ONA यहां पर, एक ONA यहां पर आ गया। भाई 2 बार था, जो RN यहां से निकला है, ये देखिए RN, यहां H कितना बचा है, 2 बार, ये मिल गया RNH2। इसको क्या बोलेंगे हम, एल्किल एमीन। क्या बोलेंगे, देखिए थैलीमाइड की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर हम पोटेशियम थैलीमाइड प्राप्त करते हैं, जिसकी अभिक्रिया हम एल्किल हैलाइड के साथ कराएंगे तो एल्किल थैलीमाइड प्राप्त होगा। और पुनः इसकी अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 अणु से कराएंगे तो हमको एल्किल एमीन प्राप्त हो जाएगा। इसी अभिक्रिया को कहते हैं ग्रेबियल थैलीमाइड संश्लेषण। क्या कहते हैं, ग्रेबियल थैलीमाइड संश्लेषण। तो आप आशा करते हैं कि आपको परफेक्ट समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम आगे की ओर चलते हैं। जो हमारे पास लगभग 3 से 4 अभिक्रियाएं और बची हैं, तो एक लेक्चर में आपकी सारी अभिक्रियाएं कंप्लीट हो जाएंगी, 17 की 17 अभिक्रियाएं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए तो आगे की ओर चले हम। देखिए फ्रेंड्स, 14वीं और 15वीं अभिक्रिया दोनों बोर्ड पर कंप्लीटली लिखी हुई है। क्योंकि बड़ी अभिक्रिया थी इसलिए मैंने इसको सॉल्विंग कर दिया है। अब आपको समझाना है बस। देखिए सेंट मायर अभिक्रिया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को Cu2X2 की उपस्थिति में गर्म करिए, नाइट्रोजन कणु बाहर निकल जाएगा, क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाएगी। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, सेंट मायर अभिक्रिया। रायमंड टीमन फिनोल का रासायनिक गुण है। फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे
तो सोडियम श्रेणी में H के ऊपर है तो H को रिप्लेस करके और इसके स्थान पे आ जाएगा ONA। और CHCl3 क्लोरोफॉर्म का CHCl2 अटैक करेगा आर्थो पोजीशन पर। देखिए CHCl2, एक H यहाँ से निकला, एक Cl से HCl और यहाँ का H यहाँ को H मिलके H2O बना लिया। पुनः अभिक्रिया करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 अणु के साथ, 2 OH 2 क्लोरीन को रिप्लेस करेगा तो उसके स्थान पर 1 OH 2 H आ गया और यहाँ से 2 क्लोरीन निकला, 2 Na के साथ मिलकर 2 NaCl बना लेगा। ठीक है, इसको गर्म करेंगे तो जल का HOH, जल का एक अणु बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या CH2। अब अम्लीय कर देंगे, Na प्लस Cl माइनस मिलके बना लेगा क्या NaCl और यहाँ से H पॉजिटिव O नेगेटिव के पास जुड़ के OH बना लेगा। बने हुए कंपाउंड को हम बोलेंगे सैलिसिलडिहाइड। क्या बोलेंगे? सैलिसिलडिहाइड। परिभाषा की अगर हम बात करें तो फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर सैलिसिलडिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? हम राइमंड टीमन अभिक्रिया कहते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये 15वीं अभिक्रिया भी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम आगे की ओर चलते हैं। जो हमारे पास 2 अभिक्रियाएं और बची हैं, कोल्बे स्मिट और रिटायर्ड अभिक्रिया है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे दोनों अभिक्रिया आपको बता देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अंतिम 2 अभिक्रियाओं की हम बात करते हैं, इटार्ड अभिक्रिया और गाटरमान कोचल्डिहाइड संश्लेषण। दोनों अभिक्रियाएं बेंजल्डिहाइड बनाने की एक विधि है। देखिए, टालुइन को यहाँ क्रोमिल क्लोराइड के साथ हम अभिक्रित कराते हैं तो हमको बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है और यहाँ बेंजीन को हम CO प्लस HCl के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो हमको यहाँ भी देखिए क्या मिलेगा? बेंजल्डिहाइड। इस अभिक्रिया को हम गाटरमान कोच बोलेंगे, इसको बोलेंगे टार्ड अभिक्रिया। चलिए, आशा करते हैं कि आपको ये पूरी अभिक्रियाएं बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी और एक पूर्ण विश्वास करिए आप कि अगर आप यहाँ से पढ़कर जाएंगे तो कम से कम आपको पेपर में यहाँ से 6 से 7 नंबर आसानी से मिल जाएगा 17 अभिक्रियाओं में ही। तो आप रिवीजन करिएगा, बढ़िया से पढ़ के जाइएगा। अगर चैनल पे लेक्चर जो भी पढ़ाया मैंने अगर थोड़ा सा भी पसंद आया है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।